रामगढ़ के खेतों में उपजा आम्रपाली आम को अब दुबई के लोग भी चख सकेंगे। जिला प्रशासन की एक बड़ी पहल के तहत आज रामगढ़ डीसी ने 4 टन आम की पहली खेप को सीधे दुबई के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। झारखंड के रामगढ़ जिले के किसानों की किस्मत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने लगी है। रामगढ़ के रसीले और स्वादिष्ट आमों का स्वाद अब देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार दुबई में भी लोग चख सकेंगे। जिला प्रशासन की एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल के तहत रामगढ़ डीसी ने बेहतर इंटरनेशनल पैकेजिंग के साथ 4 टन आम की पहली खेप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार दुबई के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामगढ़ के खेतों से निकलकर सीधे दुबई के बाजारों तक पहुँचने वाले इस आम में मुख्य रूप से आम्रपाली ब्रांड शामिल है, जिसकी खुशबू अब विदेशों में बिखेरने को तैयार है। इस बड़ी कामयाबी के पीछे झारखंड सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी बिरसा हरित ग्राम योजना की एक बड़ी भूमिका है। दरअसल जिले के दुलमी और गोला प्रखंड में जो जमीनें कभी पूरी तरह बंजर और अनुपयोगी समझी जाती थी, आज उसी मिट्टी पर प्रशासन और महिला किसानों की कड़ी मेहनत ने सोने जैसे फसल उगा दी है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत की गई इस आम की बागवानी ने न सिर्फ बंजर खेतों को लहलहा दिया है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी यह योजना अब एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर रामगढ़ डीसी ने खुशी जाहिर की है। गुमला में सड़क निर्माण को लेकर पहुंचे एनएचएआई और भू अर्जन विभाग के अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। अधिकारी पूरे दल बल के साथ बड़ी मशीन लेकर पहुंचे थे, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। गुमला सदर थाना क्षेत्र के लट्ठा बरटोली गांव में भारतमाला सड़क निर्माण परियोजना को लेकर हंगामा हो गया। फसल क्षति से नाराज रैयत ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। इसके बाद निर्माण कंपनी के कर्मियों, कुछ ग्रामीणों और प्रभावित रैयतों के बीच तीखी झड़प हो गई। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब मौके पर पहुंची पुलिस, एनएचएआई और भू अर्जन विभाग के अधिकारियों को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे में पूरी भीड़ इकट्ठी हो गयी। इस हंगामे में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब नजर आए। ग्रामीण हाथों में लाठी डंडों के साथ खेतों में पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है और कंपनी ने बिना उचित प्रक्रिया के खेतों में मशीनें उतार दी और खेतों में खड़ी फसल को रौंद दिया, जिससे तैयार किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। विरोध करने पर कंपनी कर्मियों और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज करेंगे। बगहा में नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने यातायात को बाधित करने वाले अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन चलाया। मुख्य सड़कों और नालों पर किए गए तमाम अवैध निर्माणों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। बगहा में नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। शहर की सूरत बिगाड़ने और यातायात को बाधित करने वाले अवैध कब्जों पर नगर परिषद बुलडोजर गरजा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत नेशनल हाईवे 727 के साथ साथ शहर की मुख्य सड़कों और नालों पर किए गए तमाम अवैध निर्माणों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी विरोध से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। नगर परिषद की टीम ने पूरी तैयारी के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए शहर के कई मुख्य हिस्सों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया, जिसके तहत करीब 150 अतिक्रमणकारियों को पहले से नोटिस जारी कर खुद कब्जा हटाने के निर्देश थे। लेकिन तय सीमा के भीतर जब कब्जों को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बुलडोजर चलाकर इन अवैध निर्माणों को मलबे में तब्दील किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने एक राजस्व कर्मचारी और उसके दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए टीम ने पकड़ लिया है। भ्रष्टाचार और घुसखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम ने फुलवारी शरीफ के मैनपुर अंडा हल्का 1 में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक राजस्व कर्मचारी और उसके दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में राजस्व कर्मचारी शामिल है। दोनों को कुल 45,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। मामले की जानकारी देते हुए निगरानी विभाग की डीएसपी ने बताया कि 1 जून को प्रवीण कुमार द्वारा निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया
गया था कि उद्योग स्थापना से संबंधित जांच और रिपोर्ट के एवज में राजस्व कर्मचारी ने दलाल गुड्डू कुमार के माध्यम से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने का आरोप सही पाया गया। इसके बाद एसटीएफ का गठन कर जाल बिछाया गया और कर्मचारी रणविजय गोपाल को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा गया। निगरानी विभाग इससे जुड़े और लोगों का पता लगाने के लिए लगातार जांच कर रहा है। इस कार्रवाई को घूसखोरी के खिलाफ विभाग की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बंगाल के 2 करोड़ रुपए के सोना चोरी कांड का बड़ा खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में चोरी के सोने और हीरे के जेवरात को नेपाल खपाने जाते हुए भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल मीरपुर इलाके में स्थित सोने की दुकान में शटर काटकर अज्ञात अपराधियों ने करीब 2 करोड़ रुपए के सोने के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। इस बड़ी वारदात के बाद जब बंगाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो इस 2 करोड़ रुपए के सोना चोरी कांड के तार अब बिहार के पूर्वी चंपारण से जुड़ गया है। बंगाल पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित घोड़ासैन इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर आरोपी रोमन कुमार यादव उर्फ राजेश यादव को पकड़ा है। बंगाल पुलिस की टीम दलबल के साथ घोड़ासैन पहुंची थी। स्थानीय पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर रोमन कुमार यादव को दबोचा गया। इस चोरी कांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आरोपी के पास से भारी मात्रा में चोरी के सोने और हीरे के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस की छापेमारी में सोने की 6 अंगूठियां, 11 कान की बालियां, एक कीमती डायमंड की अंगूठी और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी इन गहनों को सीमा पार नेपाल ले जाने की फिराक में था, लेकिन जब तक वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसको धर दबोच लिया और राजेश यादव को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। जामताड़ा के नगर भवन परिसर में सौंदर्यीकरण के लिए लाखों सोलर लाइटें लगाई गई। इन 15 आधुनिक सोलर स्ट्रीट लाइटों को महज 24 घंटे के भीतर ही पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जामताड़ा के दुलारी के नगर भवन परिसर से लाखों रुपए की लागत से लगाई गई 15 आधुनिक सोलर स्ट्रीट लाइटें क्षतिग्रस्त कर दी गई। उद्घाटन के महज 24 घंटे के भीतर ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि विकास की गवाही देती ये चमचमाती लाइटें सिर्फ एक ही रात जल सकी। बीते 3 जून को रात को जब ये पहली बार जली तो पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन अगली ही सुबह यानी कि 4 जून को असामाजिक तत्वों ने इन सभी 15 लाइटों को तोड़ दिया। इस शर्मनाक हरकत के बाद पूरे शहर में भारी आक्रोश है। जामताड़ा नगर पंचायत के सभी वार्ड पार्षदों ने कार्यालय में एकजुट होकर के इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। आक्रोशित पार्षदों ने इसे जामताड़ा के विकास की रफ्तार को रोकने और जिले को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश करार दिया है। पार्षदों ने जिला प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर इन उपद्रवी तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। रेलवे पुलिस ने फरक्का एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान 19 जीवित कछुओं के 7 तस्करों को पकड़ा है। दोनों तस्कर पति पत्नी हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने सभी जीवित कछुओं को वन विभाग के हवाले कर दिया है। वन्य जीवों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक फैले कछुओं की तस्करी का ये खेल इस बार रेल पुलिस की नजरों से नहीं बच सका। रेलवे पुलिस ने विशेष चेक इन अभियान के दौरान गाड़ी संख्या 15744 डाउन फरक्का एक्सप्रेस से 19 जीवित कछुओं को बरामद किया। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस तस्करी को कोई शातिर गिरोह नहीं बल्कि एक पति पत्नी अंजाम दे रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विशेष छापेमारी टीम प्लेटफॉर्म पर खड़ी फरक्का एक्सप्रेस में गश्त कर रही थी। इसी दौरान कोच नंबर S2 के शौचालय के पास एक दंपति बेहद संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। जब पुलिस टीम ने शक के आधार पर उनकी छानबीन की तो उनके पास से 2 बोरियों में बंद 19 कछुए बरामद हुए। रेल थाना अध्यक्ष ने पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार तस्कर दंपति से पूछताछ की जाएगी और बरामद किए गए कछुओं को वन विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। बेगूसराय में पुलिस को शराब तस्करों को पकड़ा है। रात को गश्ती करते हुए आम से लदे एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में कैन बियर बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस ने आम से लदे एक पिकअप वाहन से भरी मात्रा में केन बियर बरामद की। साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया। गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुरली टोल के पास आम से लदे एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली। जाँच के दौरान आम की खेप के नीचे छिपा कर रखी गयी 5000 ब्रांड की 1296 लीटर केन बियर बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समस्तीपुर जिले के वारसी नगर थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार तथा कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कमलेश मंडल के रूप में की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल से बियर की खेप को आम के बीच छिपाकर समस्तीपुर ले जाया जा रहा था। दोनों आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नालंदा के राजगीर में इन दिनों मलमास मेले की भारी रौनक देखने को मिल रही है। देश भर से पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु ब्रह्मकुंड में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मेले में बंगाल से आए सर्कस, जादूगर और मौत के कुएं का खेल भी लोग खूब देख रहे हैं। नालंदा जिले के सुप्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में ऐतिहासिक मलमास मेले की रौनक अब पूरे पीक पर है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी संख्या हो रही है। पावन मलमास मेले के इस पावन अवसर पर देश भर के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजगीर पहुंचे, जिससे कि पूरा इलाका भक्तिमय और उत्साहमय हो चुका है। राजगीर पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालु सबसे पहले यहां के पवित्र ब्रह्म कुंड की ओर रुख कर रहे हैं, जहां डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की आराधना हो रही है। जिसके बाद श्रद्धालु मेले के मुख्य परिसर में पहुंचकर तरह तरह के खेल तमाशों का जमकर आनंद ले रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई मेले की पारंपरिक और आधुनिक मनोरंजन के साधनों की तरफ आकर्षित हो रहा है। मेले में मनोरंजन के ढेरों साधन मौजूद हैं। लोग बंगाल से आए शानदार सर्कस और हैरान कर देने वाले जादूगर के शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद जिले के सहियारी गांव में एक विशालकाय बरगद का पेड़ सदियों का इतिहास समेटे हुए है। ये पेड़ लगभग 500 साल पुराना बताया जा रहा है। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर इसको वैश्विक धरोहर घोषित करने की मांग उठ रही है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के सुदूरवर्ती सहियारी गांव, जहां एक विशालकाय बरगद का पेड़ सदियों का इतिहास समेटे अपना सीना ताने खड़ा नजर आएगा। वैसे तो इस पेड़ की वास्तविक आयु किसी को नहीं पता, लेकिन गांव के बुजुर्ग इसे लगभग 500 सालों से भी अधिक पुराना बरगद का पेड़ बताते हैं। यही वजह है कि अब स्थानीय लोगों ने बरगद के इस पेड़ और इसकी आयु की प्रामाणिकता को लेकर सरकारी स्तर पर पहल करने की मांग की है। साथ ही इसे वैश्विक धरोहर घोषित करते हुए इसके उचित संरक्षण की भी गुहार लगाई है। दूसरी तरफ जब इस जिले के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों से बात की गई, तब उन्होंने इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर किसी भी प्रकार की बड़ी सरकारी योजना से साफ इनकार कर दिया। पेड़ के संरक्षण के लिए कैटल गार्ड की तैनाती कर रखी गई है और विभागीय कर्मी भी समय समय पर वहां का दौरा कर लेते हैं। यह पेड़ सबसे पहले 2025 में संज्ञान में आया था। उस समय डॉक्टर प्रेम कुमार वन एवं पर्यावरण मंत्री थे, लेकिन मंत्रालय बदलने के बाद यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पेड़ को सबसे अधिक किसी चीज की जरूरत है तो वह है इसके संरक्षण की और इस स्थल के सौंदर्यीकरण की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सासाराम की कई बेटियों ने सफलता प्राप्त की है। इन बच्चियों के सम्मान में आज एक समारोह का आयोजन किया गया और पास हुई सभी बेटियों को सम्मानित किया गया। कहते हैं जब हिम्मत हो तो कम संसाधन में भी आदमी सफलता पा सकता है। सासाराम की भी बेटियों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सासाराम की कई लड़कियों ने सफलता प्राप्त की है। इन बच्चियों के सम्मान में आज एक समारोह का आयोजन किया गया। सासाराम की एक निजी परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में लड़कियां भाग लेने के लिए पहुंची। पास हुई सभी लड़कियां कोई बड़े घराने की नहीं है, बल्कि सामान्य से परिवार और ग्रामीण क्षेत्र से है। इन लड़कियों के लिए दूसरे शहरों में जाकर परीक्षा देने की तैयारी करना मुश्किल था। इस परिस्थिति में अपने ही शहर और गांव में रहकर परीक्षा की तैयारी करके सफलता हासिल की। आज यहाँ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर दावा करते हैं कि उनके सेंटर में पढ़कर हजारों बच्चे विभिन्न सरकारी परीक्षा पास कर रहे हैं। ऐसे में सासाराम की इन लड़कियों का जज्बा बताता है कि गांव में रहकर भी पढ़ाई की जा सकती है। इन होनहार लड़कियों को आज सम्मानित भी किया गया। इन लड़कियों के माता पिता के लिए ये पल गौरव से कम नहीं है। बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कुल 19,000 से अधिक बच्चे सफल हुए हैं।
पलामू में राजहरा रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी टोरी स्टेशन से कोयला लोड कर मुगल सराय की ओर जा रही थी, तभी कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। पलामू के पूर्व मध्य रेलवे के सोननगर बरवाडी रेलखंड पर राजहरा रेलवे स्टेशन के पास कोयले से लदी एक मालगाड़ी अचानक बेपटरी हो गई, जिससे मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। हादसे में रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी टोरी स्टेशन से कोयला लोड कर मुगल सराय की ओर जा रही थी, तभी राजहरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया और बचाव कार्य के लिए अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि राहत की बात तो यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। हादसे की वजह से सोननगर बरवाडी रेल यातायात प्रभावित हो गया है। क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटाने और ट्रैक को जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रेलवे अधिकारी इस दुर्घटना के मुख्य कारण को जानने के लिए जाँच कर रही है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। नगर निगम के द्वारा किया गया अतिक्रमण पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद जमींदोज कर दिया गया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गाय घाट इलाके में पटना उच्च न्यायालय के विशेष दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिलकर एक ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई की जद में कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद नगर निगम के कर्मचारी आए। दरअसल बिहार जुडिशियल एकेडमी के उत्तरी छोर की बाउंड्री से सटकर पटना नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने अवैध रूप से एक पक्का निर्माण खड़ा कर रखा था। प्रशासन की टीम ने बिना कोई वक्त गवाए बुलडोजर की मदद से इस पूरे अवैध निर्माण को मलबे में तब्दील कर दिया। नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी ही संस्था और प्रशासन की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया और काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सख्त और कड़े रुख को देखते हुए आखिरकार उन्होंने पीछे हटना ही बेहतर समझा। इस पूरी कार्रवाई को लेकर मौके पर मौजूद सिटी एसडीओ ने साफ किया कि पटना उच्च न्यायालय में बिहार जुडिशियल एकेडमी बनाम बिहार सरकार के तहत एक वाद दायर किया गया था। इसी मामले में माननीय हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे। नोएडा के सेक्टर 52 में आज एक बड़े कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें काले धुएं का गुब्बारा आसमान में फैल गया, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 52 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शताब्दी विहार E3 स्थित एक बड़े कॉम्प्लेक्स में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुब्बार आसमान में फैल गया, जिसे देखकर आसपास के लोग खौफ में आ गए। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुट गई। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मुस्तैद रहीं ताकि आसपास की इमारतों को सुरक्षित खाली कराया जा सके। राहत की बात यह है कि फायर ब्रिगेड के जवान मुस्तैदी से आग को बुझाने और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लगे रहे। फिलहाल आग लगने की असली वजहों का पता नहीं चल पाया है। नोएडा के सेक्टर 75 में एक पॉश अपार्टमेंट में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अब हम आपको नोएडा के सेक्टर 75 की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वहां मची भारी तबाही की गवाही दे रहे हैं। यहाँ के एक पॉश अपार्टमेंट में अचानक इतनी भीषण आग लग गई कि पूरी इमारत से धुएं का काला गुबार उठने लगा और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी खौफनाक थी, जिसने पल भर में अपार्टमेंट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाल लिया। हमारे जांबाज जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों की कड़ी मशक्कत और भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार इस भयंकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग सुरक्षित हैं।
दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुंबई में प्रशासन ने कमर कस ली है। बीएमसी ने फायर सेफ्टी को लेकर होटल, रेस्टोरेंट और बार और पार्टी हॉल संचालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद मुंबई में प्रशासन जाग गया है। मुंबई में बीएमसी की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट, बार और पार्टी हॉल संचालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई है। बीएमसी के फायर डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं करने वालों को अब 120 दिन की लंबी मोहलत नहीं मिलेगी। निर्धारित समय पर होटल, रेस्टोरेंट, बार संचालकों को फायर सेफ्टी के इंतजाम करने होंगे, नहीं तो इनका बिजली और पानी का कनेक्शन तक काटा जा सकता है। जनवरी 2026 से अब तक 428 प्रतिष्ठानों की जांच में 17 जगहों पर फायर सेफ्टी सिस्टम बंद या गायब मिला। इसके बाद विभाग ने नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिल्ली के करावल नगर इलाके से एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक 4 मंजिला ऊंची इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभराकर जमींदोज हो गई। दिल्ली के करावल नगर इलाके से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक 4 मंजिला ऊंची इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि इस बड़े हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जर्जर हो चुकी इस इमारत में पहले से ही खतरनाक दरारें आने लगी थी। बिल्डिंग की हालत को बिगड़ता देख स्थानीय प्रशासन और लोगों ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते ही पूरी इमारत को एहतियातन खाली करवा लिया गया था। इमारत गिरने का ये खौफनाक मंजर देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। इस घटना के बाद से ही पुलिस और राहत बचाव टीमों ने तुरंत मौके पर वो पहुंची और मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। फिलहाल आसपास की दूसरी इमारतों को भी सुरक्षा के लिहाज से चेक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह के बड़े खतरे को समय रहते टाला जा सके।